ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਆ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਝੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਆਈਆਈਟੀ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਪੀਐਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੰਬੋਧਨ। ਕਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਹੀ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੰਬੋਧਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਕਈ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦੇਣ, ਦੀਵਾਰ ਨਾ ਵੰਡ ਸੀਐਮ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ। ਆਪ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਐਡ ਸੰਬੰਧੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਆਈਆਈਟੀ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਣਗੇ। साथियों, आज इस कॉन्वोकेशन के बाद बहुत से स्टूडेंट्स यहीं रहेंगे, बहुत से यहां से चले भी जाएंगे। आईआईटी गुवाहाटी के अन्य स्टूडेंट्स भी इस समय मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आज के इस विशेष दिन में आपसे कुछ आग्रह भी करूंगा, कुछ सुझाव भी दूंगा। साथियों, आपकी लाइफ में इस रीजन का कंट्रीब्यूशन भी है और आपने इस रीजन को देखा, समझा और महसूस भी किया है। इस क्षेत्र की जो चुनौतियां हैं, इस क्षेत्र में जो संभावनाएं हैं, उनसे आपकी रिसर्च कैसे जुड़ सकती है, ये आपको सोचना चाहिए। उदाहरण के तौर पर सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी में भी यहां अपार संभावनाएं हैं। यहां चावल, चाय, बांस जैसी संपदा है जो टूरिज्म इंडस्ट्री से है। उसे हमारा कोई इनोवेशन बूस्ट दे सकता है क्या? साथियों, यहां बायोडायवर्सिटी भी है और अपार पारंपरिक ज्ञान और हुनर भी। इस पारंपरिक हुनर का, नॉलेज का और यहां तक कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ट्रांसमिशन भी परंपरा से होता आ रहा है। एक जनरेशन ने ये ज्ञान दूसरी जनरेशन को दिया, उससे अगली जनरेशन को मिला और ये सिलसिला चलता चला आ रहा है। क्या हम इसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ सकते हैं? क्या हम इस फ्यूजन से नई टेक्नोलॉजी खड़ी कर सकते हैं? मेरा मानना है कि हम एक मॉडर्न और साइंटिफिक प्रोसेस के जरिए कल्चरल नॉलेज, स्किल्स और बिलीफ्स को रीच एंड कटिंग एज प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में तैयार कर सकते हैं। मेरा सुझाव है कि आईआईटी गुवाहाटी इसमें एक मुख्य भूमिका निभाए और एक सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम की स्थापना करे। इसके जरिए हम पूर्वोत्तर को, देश और दुनिया को ऐसा बहुत कुछ दे सकते हैं जो इनवैल्यूएबल होगा। साथियों, असम और पूर्वोत्तर देश का ऐसा रीजन है जो पॉसिबिलिटी से भरा हुआ है, लेकिन इस रीजन को फ्लड, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड और कई इंडस्ट्रियल डिजास्टर जैसी आपदाएं भी घेरती रहती हैं। इन डिजास्टर से निपटने में इन राज्यों के एनर्जी और एफर्ट्स खर्च होते हैं। इस समस्याओं से इफेक्टिवली निपटा जाए, इसके लिए हाई डिग्री ऑफ टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट एंड इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। मैं आईआईटी गुवाहाटी से भी
अनुरोध करूंगा कि आप एक सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिस्क रिडक्शन की स्थापना भी करें। ये सेंटर इस इलाके की आपदाओं से निपटने की एक्सपर्टाइज भी प्रोवाइड करेगा और आपदाओं को अवसर में भी बदलेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आईआईटी गुवाहाटी और आप सभी आईआईटी छात्र आगे बढ़ेंगे तो ये संकल्प भी जरूर सिद्ध होगा। ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜਾਵਾਲਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਜੇ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਆਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸੰਸਦਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। हमारे सीधे सवाल हैं, 62 करोड़ किसानों के भाग्य का फैसला करने वाले काले कानूनों पर मत विभाजन मांगना क्या पाप या असंसदीय है? काले कानूनों पर डिवीजन मांगना गलत कैसे हो सकता है? संसदीय प्रणाली की अव्यवस्था कैसे हो सकती है? मार्शल बुलाकर सांसदों को धक्के मारकर निकालना क्या संसदीय प्रणाली है? राज्यसभा टीवी और उसका ऑडियो बंद कर देना आपको पहले ही बाहर निकाल रखा है, क्या प्रजातांत्रिक परंपरा का हिस्सा है? 100 से अधिक सांसदों ने उपसभापति के खिलाफ प्रस्ताव दिया, उस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर देना क्या ये प्रजातंत्र की परिपाटी की अनुपालना है? क्या 62 करोड़ किसानों की जिंदगी का निर्णय बगैर वोट के डिवीजन के हो सकता है? क्या किसान के संगठनों की राय लेना अनिवार्य नहीं? क्या किसानों के इन सब नुमाइंदों की बात सुनना जरूरी नहीं? मोदी जी, देश की संसद को गुजरात मॉडल में बदलना बंद करिए। मोदी सरकार केवल कमेरों वर्ग की आवाज नहीं सुनती, वो केवल अपने फाइनेंसरों की चिंता करती है। ऐसी तानाशाही और धक्केशाही संसद के अंदर चलेगी नहीं। देश की संसद की परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने इसलिए की थी कि इसके अंदर संसदीय परिपाटी, परंपरा, कानून, संविधान, उसका सम्मान होगा। आज उन सब की हत्या कर दी गई जब 8 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया और उपसभापति को अविश्वास प्रस्ताव को गैर कानूनी तरीके से खारिज किया। मोदी जी कितनी आवाजें और दबाएंगे? मैं अंत में कहूंगा, कितनी आवाजें और दबाएंगे? आप किसान की आवाज का गला घोट रहे हैं, आप खेत मजदूर की आजीविका छीन रहे हैं, बेरोजगार नौजवानों की बात आप सुनने से इनकार कर रहे हैं, छोटे छोटे दुकानदार की रोजी रोटी छीन रहे हैं, देश की संसद का गला घोट रहे हैं। एक ही बात कहेंगे हम आपको मोदी जी, अगर किसान और खेत मजदूर इस देश का बोना जानता है तो काटना भी जानता है। बोकर आपकी सरकार बनाई थी, काटकर आपकी सरकार का वो क्या हाल करेगा ये देखिएगा भविष्य में। उधर रवनीत बिट्टू ने खेती बिलों ते विजय चौक विखे मीडिया ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। इस दौरान उन्होंने बीती रात वापरी घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब 4 MP कैंडल मार्च कर रहे सन उदों उन्होंने चुकण की कोशिश की गई। इस मौके उन्होंने हरियाणा के मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर ਨੂੰ अपील की ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦੇਣ, किसानों ਲਈ किरपा करके दीवार ना बनना। देखिए, जो हालात सदन के अंदर और सदन के बाहर बने हुए हैं वो आपके सामने हैं। अंदर की मैं हालात बता देता हूं भी 8 MP जो अलग अलग भिन्न भिन्न पार्टियों के हैं वो किसानों के लिए वहां पे डिवीजन मांग रहे थे, वोट मांग रहे थे, तो उनको मार्शलों ने उठा के बाहर फेंका। अभी वो कल से वहां पे बैठे हैं धूप में, गर्मी में, और आप सोच सकते हैं सारी रात किस तरीके से उन्होंने वहां पे गुजारी होगी। और वो किसानों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो स्थिति है राज्यसभा एमपीओं की। लोकसभा के एमपी कल 7 बजे 4 MP सिर्फ अपनी कैंडल मार्च यहाँ विजय चौक पे लगाने आ रहे थे, तो एकदम सडनली उन्हें ये लगा भी ये पता नहीं किसान कहाँ से आ गए, और प्राइम मिनिस्टर का बहाना लगा के भी रूट लग रहा है। और खाकी में जो
दिल्ली पुलिस के गुंडे हैं जो खाकी में, चारों एमपीओं को उन्होंने पहले उठाने की कोशिश की, मारने की कोशिश की और बुरी तरह हमें ब्रूटली उन्होंने पीटा। अगर मीडिया आप लोग यहाँ पे ना होते सामने तो पता नहीं हमारे साथ वो क्या करते क्या नहीं करते। ये मीडिया के कारण हम बच पाए हैं। कल एमपी, ये टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी है, उसके सामने ये दिल्ली पुलिस हमारे साथ ये व्यवहार कर रही है। आज हम पार्टी सारी लोकसभा में भी, क्योंकि राज्यसभा ने तो बाइकआउट कर दिया है, लोकसभा में हम ये बात उठाएंगे भी ये हालात किसान एमपीओ के साथ हुए हैं। अगर तो स्पीकर साहब सरकार कोई बात सुनेगी तो नहीं लोकसभा में भी टोटल बाइकआउट है जो वो किया जाएगा। एक अपील मेरी आपके सामने खट्टर साहब को है, जो बीच में एक दीवार बन के खड़े हुए हैं, उनको, किसानों को, पंजाब और हरियाणा के किसानों को दिल्ली आने दीजिए। क्यों रोक रहे हैं उन किसानों को? ये एक मिट्टी की, रेते की दीवार बन जाएगी, ये कभी कोई किसानों को रोक नहीं सकेंगे। अगर आप ये बिल पास कर देते हैं प्रेसिडेंट साहब, हम किसी अडानी, अंबानी और जो बड़े बड़े हैं, किसी का साइलो और किसी की वहां बिल्डिंग बनने नहीं देंगे, ईंट भी एक नहीं लगने देंगे और ना उनको घुसने देंगे वहां पे। तो फिर बिल क्या करेगा? तो इसलिए ये गलतफहमी बिल्कुल निकाल दीजिए और किसानों को यहाँ दिल्ली आने दीजिए, उनकी अपनी बात करने दीजिए और उसके बाद जो आपका मन है वो करीजिए। और दूसरा, ये टुकड़ा फेंका है जो आपने कल एमएसपी के नाम पे सबसे कम रेट आपने दिया और टुकड़ा फेंकने की कोशिश किया। किसान ये टुकड़ों से बिकने वाला नहीं है, ये माँ है धरती, किसान इसको पूजता है। आपने एक टुकड़ा फेंक के एमएसपी का खरीदने की कोशिश की है। ये बिल्कुल आप इस चीज में कभी कामयाब नहीं होगे और गुस्सा बढ़ेगा और आक्रोश बढ़ेगा। और दोनों सदनों के अंदर और कांग्रेस सारे देश में किस तरीके से बड़ा एजिटेशन हो, ये 23 तारीख को, जब उसके बाद एक व्यापी, देशव्यापी एजिटेशन है जो वो देश में खड़ा करेगी और आपकी ये रेते की दीवार को हिला के रखेगी। ਕੁਝ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। कृषि अध्यादेश लाया है, सरकार को शर्म आना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को। इस देश का रीढ़ की हड्डी है किसान, उसको खत्म करना चाह रहे हैं। जो बड़े बड़े बातें किया था, एमएसपी का बात किया था, एमएसपी को खत्म करना चाह रहा है। किसान भूनना जानता है तो काटना भी जानता है। ये नरेंद्र मोदी जी, आपने 28 करोड़ युवा का जॉब छीनने का काम किया, अभी 80 करोड़ किसान को आप लोग ने खत्म करना चाह रहे हैं। इस देश में आत्मनिर्भर का बात किया था, अभी अडानी निर्भर, अंबानी निर्भर करना जा रहे हैं। तो नहीं, ये सरकार हमेशा झूठ बोला है। ये एक सच आप बताइए, सुबह एक शाम को एक इनका स्टेटमेंट आता है। ये सरकार को शर्म आना चाहिए। जल्दी से जल्दी इस देश का किसान के हित में इन लोग ने इस कानून को रोकना चाहिए। जब तक नहीं रुकेगा तब तक कांग्रेस पार्टी लड़ने का काम हम करेंगे। ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। खेती बिलों संबंधी इंग्लिश अखबार च लगे इश्तेहार संबंधी उन्होंने कई सवाल खड़े किए। आज केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने झूठे प्रचार का एक अनोखा रिकॉर्ड इस देश में रचा है। आज आम आदमी की गड़ी कमाई से अपना चेहरा चमकाने का एक अनूठा रिकॉर्ड केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने रचा है और छले गए किसान, ठगे गए किसान के जख्मों पे नमक छिड़कने का काम केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने किया। आज देश के कई बड़े अखबारों में अंग्रेजी में इश्तिहार देकर केंद्र सरकार गरीब किसान को, मजबूर किसान को और खेतों में काम कर रहे गरीब दबे कुचले मजदूर को
अंग्रेजी में इश्तिहार देकर समझाने की कोशिश कर रही है, अंग्रेजी में न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है उस पर समझाने की, और एमएसपी पीडीएस सिस्टम क्या होता है उसे समझाने की कोशिश कर रही है। मुझे ये बताइए कि देश का कौन सा किसान अपनी सुबह की अपनी मॉर्निंग कप ऑफ कैपुचिनो कॉफी के साथ इस अंग्रेजी अखबार में छपे इस अंग्रेजी विज्ञापन को पढ़कर मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है उसे समझेगा। आज मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि देश का कौन सा किसान, देश के 62 करोड़ किसान और कृषि क्षेत्र के मजदूरों में से वो कौन से लोग हैं जो सुबह अपनी कैपुचिनो कॉफी के साथ इस अंग्रेजी इश्तिहार को पढ़ के मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और पब्लिक प्रिक्योरमेंट को समझेंगे। आज एक तरफ जहां केंद्र में बैठी सरकार और भारतीय जनता पार्टी शासित कई एजेंसियां इस कोरोना काल में डॉक्टर्स और नर्सेस को वेतन नहीं दे पा रही हैं। दिल्ली में नगर निगम में कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बीते 5 महीने से नगर निगम में काम कर रहे लोगों को उनका वेतन नहीं मिला है। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके अंग्रेजी में सुनहरे इश्तिहार दे रही है। अगर ये चेहरा चमकाना नहीं है तो क्या है? मैं मोदी सरकार से पूछना चाहूंगा कि अंग्रेजी में इस प्रकार से इश्तिहार देना क्या गरीब, दबे कुचले, छले ठगे किसान का मजाक उड़ाना नहीं है तो क्या है? उसके जख्मों पे नमक छिड़कना नहीं है तो क्या है? 2015-16 का एग्रीकल्चरल सर्वे ये कहता है कि देश में 80% किसान जो है, देश के 80% किसान के पास 2 एकड़ से भी कम जमीन है। वो गरीब किसान आज अपने गांव से साथ वाले गांव में अपनी फसल नहीं ले जा पाता बेचने के लिए। क्या आज वो गरीब किसान अपनी मॉर्निंग कैपुचिनो के साथ इस अंग्रेजी में इश्तिहार को पढ़ेगा, समझेगा? क्या ये टैक्स पेयर्स के पैसे की फिजूल खर्ची नहीं है? और अपना चेहरा चमकाना, दुष्प्रचार करना, मिसलीड करना, भ्रमित करने का एक हथकंडा नहीं है तो क्या है? आज हम भारतीय जनता पार्टी को साफ तौर पे चेतावनी देना चाहते हैं कि किसान को आपने ठगने की जो कोशिश करी और अब अंग्रेजी में इश्तिहार देकर मोदी जी जो अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं, अपनी सरकार का चेहरा चमकाना चाहते हैं बड़े बड़े इश्तिहार देकर, इस चीज को देश का गरीब किसान अवश्य याद रखेगा। और इस देश का गरीब किसान सड़क से लेकर संसद तक इन दुष्कर्मों के लिए आपसे प्रायश्चित भी करवाएगा। ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੜਬਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। पता नहीं लगा जी, रात कोई राड़ रूड़ मार गई सुत्ते पे जी। राड़ नाल हुई सर, पाड़ा जी राड़ नाल। हाँ जी, चौकीदार कर दी 4-5 महीने हो गए। उम्र हैगी 65 साल। सवेरे पता लग्या जी। कैमरे चलते नहीं जी, कैमरा सरफे ते चलता जी, अपना मशीन ते चलता, उधर कोई कैमरा है ही नहीं। चोरी तक नहीं हुई कोई जी। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਪੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ, ਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੌਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾਇਬ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। इंसाफ करो ਸਾਡੇ ਨਾਲ इंसाफ करो ਸਾਡੇ ਨਾਲ इंसाफ करो ਕੇਵਲਦਾਰ ਸਾਰੇ ਪਾਓ ਕੇਵਲਦਾਰ ਸਾਰੇ ਪਾਓ ਕੇਵਲਦਾਰ ਸਾਰੇ ਪਾਓ ਕੇਵਲਦਾਰ ਸਾਰੇ ਪਾਓ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਵਿੱਚੋਂ 22000 ਵੋਲਟ ਦੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਏ, ਉੱਥੇ ਨੰਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਦ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨੰਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੇਬਲ ਤਾਰ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੇਬਲ ਤਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਕੇਬਲ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੇਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨੰਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੇਬਲ ਤਾਰ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹ ਤਾਰ ਦੂਈ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਪਈ ਜੋ ਠੀਕ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਸਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਲਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ DDU ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲੀਨੈਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 11 kV ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਹੈ। 11 kV ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ 9 ਮੀਟਰ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 2.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ LT ਕੇਬਲ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲੀਨੈਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉੱਥੇ ਸਟਾਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਾਂ ਕਲੀਨੈਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੋਈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ।